अस्सलाम वालेकुम। और हाँ भाई, आज से शुरू हो रहा है आप लोगों का प्रॉपर राइटिंग वीक, जो कि आपका 5 अगस्त तक चलेगा, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई लिखने की जो आपकी स्किल है उसको कैसे इन्हेंस करना है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम लोग करते हैं शुरू। ठीक है जी। और आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि भाई इसको देखो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताओ कि भाई कोई ना कोई कोर्स शुरू हुआ है, उसके अंदर इनरोल करो। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले अब जो मैंने आप लोगों को चीज़ बतानी है जी, वो है राइटिंग बेसिक्स के बारे में। राइटिंग बेसिक्स का मतलब क्या होगा कि ये कुछ मैंने इस तरह की स्किल्स लिखी हैं जो कि हर वेबसाइट पे, हर सॉफ्टवेयर पे सेम रहती हैं। भाई आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग करनी है, उसके अंदर आप लोगों को ये ऐड करना पड़ेगा, टेक्स्ट वगैरह। आप लोगों ने कहीं पे कुछ भी लिखना है, ये आप लोगों को हर हाल में पता होना चाहिए कि ये किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दो रेफरेंस लेके चलूँगा। एक रेफरेंस जो मेरे पास होगा वो होगा यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और दूसरा जो रेफरेंस होगा वो मैंने लिया है ये कैनवा का। कैनवा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और जो माइक्रोसॉफ्ट है ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। अभी आपने सॉफ्टवेयर को नहीं देखना, अभी आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो कमांड्स हैं इनको अच्छे तरीके से देखना है कि ये मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, और इसको आपने हर हाल में रट्टा मारना है। सबसे पहले है फ़ॉन्ट्स, और फ़ॉन्ट्स का तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता होगा, ये होता है राइटिंग स्टाइल। सर अब राइटिंग स्टाइल होता कहाँ पे है, तो भाई ये देखो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, ये एक इसको बोला जाता है डमी टेक्स्ट होता है ये। ठीक है, मैंने क्या करना है, मुझे इसका जो राइटिंग स्टाइल है, फ़ॉन्ट है, वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे हर जगह पे इसी तरह से मिलेगा आपको। यहाँ से आपने क्लिक करना होगा और यहाँ से देखिए आपको मुख्तलिफ जो स्टाइल्स हैं वो आप आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये लो भाई, ये मैंने इसका जो स्टाइल है वो क्या कर दिया, चेंज। ये तो हो गया ऑफिस में। सर क्या ये कैनवा पे भी ऐसा ही होगा, तो भाई ज़रा देख लो। तो ये देखो, ये टेक्स्ट को मैंने जैसे सेलेक्ट किया, ये आ गया ना यहाँ पे आपको बेतहाशा क्या मिल गए हैं, फ़ॉन्ट्स मिल गए हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट को चेंज करते जाओ और ये देखो वक्त के साथ साथ आपको क्या मिलता जा रहा है, फ़ॉन्ट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई फ़ॉन्ट की। दूसरी है बोल्ड करना। बोल्ड करने का मतलब क्या है, इसकी शॉर्टकट की याद रख लो, कंट्रोल+B। कंट्रोल+B है लैपटॉप के लिए। जब आप लैपटॉप पे करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप लैपटॉप पे नहीं हो तो आपने क्या करना होगा, आपको पता है वर्ड पे आपने ऐसे सेलेक्ट करके रखना है, ऊपर आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, आपने यहाँ से ऐसे बोल्ड का होगा B, उसको क्लिक कर देना है। अब सर बोल्ड का मतलब क्या होता है, तो ये देखें मैं क्या करता हूँ, मैं ना चाहता हूँ कि इतना जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए, तो मैं यहाँ पे बोल्ड को क्लिक कर दूंगा, तो ये देखो बोल्ड हो गया। इस पर क्लिक करूँगा, ये ख़त्म हो गया। भाई शॉर्टकट की नहीं आप लोगों को बताई, यहाँ से आपने क्या करना है, कंट्रोल+B। अब देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये कमांड से हो रहा है, कंट्रोल+B से। अब यही चीज़ अगर मैं कैनवा पे अप्लाई करूँ तो ये देखो, अब ना मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इसका जो फ़ॉन्ट है उसको करता हूँ नॉर्मल पे। ये हो गया फ़ॉन्ट नॉर्मल पे। अब मुझे क्या चाहिए, बोल्ड का। तो ये देखो क्या ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो की नहीं यहाँ पे चल सकती। ये देखो पहले ऑप्शन चलाओ। ठीक है, तो कितना आपको चाहिए जी, मुझे ये सारा करना है बोल्ड। तो ये लो भाई, ये बोल्ड हो गया। अब सर ऐसा करें कि ना इसको कमांड से करके दिखाएं। तो ये देखो भाई, ये मैंने यहाँ से पहले अनसेलेक्ट किया, क्या ये बोल्ड है, नहीं। अब बोल्ड करो तो ये हो जाएगा, कंट्रोल+B से हो गया बोल्ड, और कंट्रोल+B से हो गया आपके पास वापस अनबोल्ड। ठीक है, अनबोल्ड का मतलब है बोल्डिंग ख़त्म हो गई। तो बोल्ड मोटा करना तुम लोगों को समझ आना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल+B अच्छे तरीके से याद रख लो। तीसरी है इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होगा, इसकी शॉर्टकट की पहले देख लो, ये है कंट्रोल+I। भाई इटैलिक का मतलब क्या होगा, ये नज़र आ रहा है, ये देखो इसको बोला जाता है इटैलिक। अगर मैं इसको क्लिक करूँ ना, क्या फ़र्क पड़ा है, ये देखो ये हो गया है टेढ़ा। ये स्टाइल होते हैं कुछ लिखने के, जिसको आप लोगों को लिखना आना चाहिए हर हाल में। ये लो भाई, ये मैंने क्या किया, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ये बोल्ड सीधा हो गया, फिर क्लिक किया टेढ़ा हो गया, फिर क्लिक किया सीधा हो गया, फिर क्लिक किया टेढ़ा हो गया। अब सर की क्या होती है, देखो जी कंट्रोल+I, मैंने कंट्रोल और I को क्लिक करता जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। ज़रा कैनवा पे भी ये देख लो, ये आ गया आपके पास। इसको मैंने सारे को सेलेक्ट करके आई किया तो सारे क्या हो जाएंगे आपके पास ऑटोमेटिकली। ये देखिए जी, यहाँ पे मुझे इसको करना था क्लिक, तो ये मेरा ख्याल जो टेक्स्ट है वो दूसरा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो आप, ये है ना इटैलिक का। इसका मतलब ये है कि आप इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो ज़रूर 1 मिनट, ज़रा अगर मैं इसके अंदर ना एक
लिख लूँ ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर तो अप्लाई हो जाएगा। ये देखो भाई ये आ गया। अब जी ये देखिए इसके ऊपर मैंने किया अप्लाई इटैलिक, ये देखो टेढ़ा हो गया, ये हो गया टेढ़ा करना। ये ज़्यादातर ना वहाँ पे काम आता था जहाँ पे हम लोग अक्सर वो किया करते थे ना, अपनी कोटेशंस वगैरह लिखते थे बुक्स के अंदर, वहाँ पे ये शो किया जाता है। ये है इटैलिक, और इटैलिक की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+I। इसके बाद है अंडरलाइंड करना। अंडरलाइन के लफ्ज़ से तुम लोगों को पता लग गया कि भाई मुझे यहाँ पे अंडरलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं डायरेक्ट Ctrl+U से करने लगूँ, जो कि अभी आपको इसकी मैंने दिखाई है ये वाली कमांड। तो अब देखो मुझे यहाँ पे इसको मैंने किया है सेलेक्ट, मुझे Ctrl+U किया तो क्या आ गई है, नीचे ऑटोमेटिकली आ गई है लाइन, और यहाँ पे ये वाला जो है इनेबल हो गया, इसको बोला जाएगा अंडरलाइन। दोबारा से Ctrl+U करूँगा, ये ख़त्म लाइन लग गई, ख़त्म हो गई। अच्छा अब यही काम क्या कैनवा पे अप्लाई हो सकता है, इसको ज़रा सेलेक्ट करो और Ctrl+U करो, तो भाई देखो ये क्या हो गई आपकी ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग हो गई। अब इसको मैंने ख़त्म करना है तो Ctrl+U करो, ये अंडरलाइन ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट साइज़, या टेक्स्ट साइज़ का पता तो आप लोगों को है क्या होता है भाई, टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना। अब मुझे अगर इसको ऐड को बड़ा करना है तो जहाँ पे आपका हमेशा साइज़ होगा लिखा होगा ना इसका नेम फ़ॉन्ट का, उसके साथ क्या कहते हैं ना ये साइज़ होता है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी चेंज कर सकते हो, अगर नहीं तो यहाँ पे नंबर लिख लो। 12 का फ़ॉन्ट है, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ 30 का, तो ये लो भाई ये 30 का हो गया। सर कैनवा पे ज़रा करके दिखाएं, ये लो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मुझे ज़रा बताओ कि इसका साइज़ किधर है, तो भाई ये है आपका फ़ॉन्ट का नेम और ये है इसका साइज़। यहाँ पे ज़रा लिख लो कि भाई 40 का, तो ये लो ये 40 का हो गया। अब आपको ये बार बार कैनवा पे माइक्रोसॉफ्ट पे मैं क्यों स्विचिंग करा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता लग सके कि ये वाली जो कमांड्स हैं या ये वाला जो काम है ये हर जगह पे सेम है। भाई अगर आप लोगों ने कभी पिक को एडिट किया उसके अंदर भी एज इट इज़ इसी तरह से होता है, ठीक है। इसके बाद है टेक्स्ट कलर, या टेक्स्ट कलर का मतलब क्या होता है, इसका कलर चेंज करना। इसका कलर चेंज करना हो तो ये साइन हो इसका, ठीक है, कलर फ़ॉन्ट कलर का। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये देखो रेड हो गया, यहाँ से जो सा मर्ज़ी कलर सेलेक्ट कर लो। अच्छा सर कैनवा पे दिखा दें, ये लें भाई ये कैनवा पे मुझे चाहिए ऊपर वाली लाइन का, मैंने इसको किया सेलेक्ट, यहाँ से कलर पकड़ा और यहाँ पे आप देखो ये मैंने कलर कर दिया, तो ये लो भाई फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा जी ये हो गया आपके पास। इसके बाद है वर्ड अलाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार भी है। अलाइनमेंट सिर्फ 3 तरह की होती है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। सर इसका मतलब क्या है, ज़रा अब वो देखें। वर्ड है मेरे पास कोई भी एक वर्ड, लेट से ये एट है, इसको ना मैं ज़रा ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। ये लें भाई ये आ गया, ये साइड देख रहे हैं, इसका मतलब है अलाइन लेफ़्ट, ये लेफ़्ट पे लगा हुआ है। अगर मैंने इसको सेंटर में लेके आना हो तो मैं इस तरह का एक साइन होगा, हर जगह पे ऐसे साइन आपको दिखेगा। सेंटर में लेके आऊँगा तो ये लो भाई ये क्या हो गया, पेज के बिल्कुल सेंटर में अपने आप आ गया, इसको बोलेंगे सेंटर अलाइनमेंट। अब यही जो है जब राइट साइड पे आ जाएगा इसको मैं बोलूँगा लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट। तो ये 3 तरह की अलाइनमेंट होगी, ये होगी लेफ़्ट, ये हो गई राइट सेंटर, और ये हो गई आपके पास राइट। ये है वर्ड की अलाइनमेंट। इसके बाद अब है पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ अलाइनमेंट भी एज इट इज़ 3 तरह की, लेफ़्ट सेंटर और राइट। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है वो देखो। अब इसके अंदर आप लोग एक चीज़ नोट करो, इस पैराग्राफ के अंदर ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, यहाँ पे सारा टेक्स्ट बिल्कुल एक ही लाइन में है, लेकिन राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट जो है एक लाइन के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो पैराग्राफ है किस अलाइनमेंट के अंदर है, हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट के अंदर। अब अगर इसको मैं राइट में लेके आना चाह रहा हूँ तो सेलेक्ट करके यहाँ से राइट वाला सेलेक्ट करते हैं, तो ये राइट में आ गया, और ये यहाँ से क्या हो गया, सारे का सारा खाली हो गया, ये आ गई आपकी राइट अलाइनमेंट। अगर मैंने इसको सेंटर में करना है तो यहाँ पे ये सेंटर हो गया, तो अब देखो दोनों साइडों पे कोई भी बिल्कुल सेम नहीं है, इसका मतलब है ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है बेटा जी। अब यही चीज़ मैं आपको कैनवा पे दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया तो क्या ये सा आपको नज़र नहीं आ रही अलाइनमेंट्स के, ये देखो ये सेंटर्ड है, ये किया ये लेफ़्ट हो गया, ये किया ये पैराग्राफिंग हो गई, ये किया तो ये राइट हो गया, ठीक है। अभी एक आपको रहती है जो अभी ये वाली हुई है, ये अभी आपको मैं बताता हूँ। अभी आप लेफ़्ट राइट और सेंटर देख लो, ये राइट, ठीक है, ये राइट, ये सेंटर, ये लेफ़्ट, ये है अलाइनमेंट करना, इसको आपने याद रखना है।
पैराग्राफ अलाइनमेंट होगी। अब है पैराफ्रेजिंग या पैराग्राफिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है, ज़रा मुझे बताओ। अगर मैं इसकी लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दूं तो कभी आपने कभी 10th क्लास तो कोई ऐसी बुक देखी है जिसमें ये लाइन तो बिल्कुल सीधी हो लेकिन यहाँ पे ऐसी ऊपर नीचे हो? ऐसा नहीं होता, बल्कि ये लाइन भी बिल्कुल सीधी थी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपने ना यहाँ पे ये पकड़ना है और अलाइनमेंट क्लिक करनी है ये वाली। इसको बहुत जस्टिफिकेशन भी बोला जाता है, इसको पैराफ्रेजिंग भी बोला जाता है, इसको पैराग्राफिंग भी बोला जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो वो देखो, लेफ़्ट में ये था, राइट में ये था, सेंटर में ये था और लेफ़्ट में ये है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो ये जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखो क्या फ़र्क पड़ा, ऑटोमेटिकली स्पेस जस्टिफाई होके यहाँ पे भी पूरी लाइन आ गई और यहाँ पे भी पूरी लाइन आ गई। इसको बोला जाएगा पैराफ्रेजिंग। यही बात अगर मैं कैनवा पे अप्लाई करूँ तो भाई ये है फ़िलहाल लेफ़्ट अलाइनमेंट में, दोबारा क्लिक किया, ये देखो ये ऊपर साइन नज़र आ गया। इसका मतलब है कि जो लाइन है वो पूरी होंगी। तो ये लें बेटा जी, ये आपके पास क्या आ गया, सारे का सारा अलाइनमेंट आ गई इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें जी, इसके बाद है अलाइनमेंट की समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। अब है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मतलब है कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो स्पेसिंग का ऑप्शन थोड़ा दूर है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन कैनवा पे ये बड़ा विजिबल है। कैनवा पे क्या है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक शो होता है ये स्पेसिंग का। स्पेसिंग पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो लेटर स्पेसिंग पे चेक करें, ये देखें भाई क्या फ़र्क पड़ा लेटर स्पेसिंग में कि यहाँ पे जो वर्ड्स थे उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया। इसको बोलते हैं लेटर स्पेसिंग। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा वापस ले गया तो अपनी जगह पे, ये है लेटर स्पेसिंग करना। वर्ड में भी होता है लेकिन वो जब इसको मैं लेके जाऊँगा ना फिर आपको मैं बताऊँगा वर्ड में कैसे होता है। इसके बाद लाइन स्पेसिंग। भाई लाइन स्पेसिंग आम है, ये देखो ये आपके पास, इसको मैंने ज़रा सेलेक्ट किया और यहाँ से ये किया, क्या फ़र्क पड़ा, ये देखो लाइंस जो हैं इनके दरमियान फासला ज़्यादा हो गया। इसको बोला जाता है लाइन स्पेसिंग, जो कि आपने राइटिंग में अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद लाइन स्पेसिंग कैनवा के लिए, भाई जहाँ पे आपने लेटर किया था नीचे ही था लाइन स्पेसिंग का, तो ये देखो लाइन स्पेसिंग ये क्या हो गई, कम हो गई। लाइन स्पेसिंग नीचे की तरफ करो, क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ये है लाइन स्पेसिंग, इसके बारे में हर हाल में पता होना चाहिए। इसके बाद की पॉइंट या पॉइंटर्स। की पॉइंट का मतलब क्या है, अब ये देखें, लेट्स से कि ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स बने हैं, मैंने यहाँ पे ना नंबर लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना पॉइंट्स बने, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना इनको पॉइंट्स बना दिया इस तरह से। ये देखो ये आगे, इसको बोला जाता है की पॉइंट्स या पॉइंटर्स। इसी को मैं चेंज करता हूँ चेंज स्टाइल में करके, यहाँ पे क्लिक करके, तो मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए। ये देखो पॉइंटर्स का स्टाइल चेंज हो गया ये वाला। इसको बोला जाता है की पॉइंट्स या पॉइंटर्स करना। ये वर्ड पे भी हो जाता है और कैनवा पे भी हो जाता है। ठीक है, ये पीपीटी में मैं वर्ड में करके दिखाऊँ ना अगर आपको, तो ये देखो ये है साइन एज इट इज़, वहाँ पे भी ये भी सेम है बिल्कुल जैसा वहाँ पे शो हो रहा था। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। अब देखें बेटा जी कैनवा पे, क्या कैनवा पे सर ये है? बिल्कुल है बेटा जी, ज़रा देखें, मैं ना एक आपको चीज़ पहले कर लूँ फिर आपको दिखा। चलें भाई, यहाँ पे ये किया। अब मुझे बताओ, अगर आप लोगों ने बड़े गौर से की पॉइंट को देखा तो मेरे बच्चे समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये देखो लिस्ट, अब साइन तो सेम है लेकिन नाम डिफरेंट है। इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ है कि ऑटोमेटिकली जो पॉइंट्स हैं वो बनते गए हैं। अब मुझे अगर नया पॉइंट चाहिए ना, मैं सिंपल यहाँ पे आगे क्लिक करूँगा, अगला पॉइंट बन जाएगा, क्लिक करूँगा अगला पॉइंट बन जाएगा। अगर मुझे कुछ नया पॉइंट लिखना है तो आखिर पर आके स्पेस करूँगा, नया बन जाएगा। यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। इसको बोला जाता है की पॉइंट्स करना या पॉइंटर्स। इसके बाद है ऑटोमेटिक नंबरिंग करना। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे इनकी नंबरिंग करनी है तो ऑटोमेटिक नंबरिंग के लिए मैं क्या करूँगा, जो की पॉइंट्स हैं उनके बिल्कुल साथ क्या कहते हैं नाम होंगे, ये देखो इनके नंबर्स के। मैं यहाँ पे ये नंबर रख लेता हूँ तो देखो भाई नंबर आ गए। क्या यही बात कैनवा के अंदर ऐसा चेक करते हैं? नंबर्स तो यहाँ पे नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई? ये देखो इस पर क्लिक किया, ये आ गए की पॉइंट्स, ये आ गए नंबर्स आपके पास। तो देखें सिंबल सेम है, काम सेम है, लेकिन सिर्फ इंटरफेस चेंज है। इंटरफेस का मतलब ये है कि ये कैनवा आपको इस तरह से शो होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको इस तरह से शो होता है, और जो पावर पॉइंट है वो इस तरह से शो होता है। ये फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ जिस आपके ना इसके अंदर वर्डिंग के अंदर। समझ आ गई सबको?
ये की पॉइंट्स ज़ुबानी अच्छे तरीके से आप लोगों को याद होने चाहिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, नेक्स्ट चलो। अब है ये आप लोग ज़ुबानी याद रखो कि पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ होती है वो फ़ॉन्ट का नाम है टाइम न्यू रोमन्स, और कितना वो लेके चलते हैं 12। हमारी जितनी भी बुक्स, जितने भी थीसिस, जितनी भी असाइनमेंट प्रिंट्स होती हैं वो 12 के फ़ॉन्ट में होती हैं। सीवी वगैरह सब कुछ 12 के फ़ॉन्ट में बनता है। कैसा होगा वो फ़ॉन्ट वो देखें जी। यहाँ पे जाके मैं ऊपर क्लिक करता हूँ टाइम्स, और ये आ गया टाइम न्यू रोमन, इस पर क्लिक करूँगा तो ये टाइम न्यू रोमन है, और इसका जो फ़ॉन्ट है वो दरअसल होता है 12 का, तो ये है स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट आपका, ठीक है जी। यही बात कैनवा पे भी अप्लाई कर लेंगे, टाइम न्यू रोमन्स में ही था और इसका जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है वो है 12 का, तो ये हो गया आपके पास क्या 12 का, ठीक है, जो कि अभी नज़र नहीं आ रही इसलिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। इसके बाद जी मेरे पास है बेसिक कमांड जो आप लोगों को बड़ी यूज़ होनी है लैपटॉप के हिसाब से। सबसे पहले है कॉपी। कॉपी का मतलब क्या है, मैंने यहाँ से इसको किया है सेलेक्ट, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो आ गया ना कॉपी का साइन। लेकिन अगर आपने पूरा थीसिस बना दो तो बार बार तो नहीं आप वहाँ पे कॉपी या क्लिक करोगे। मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मैं ना यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके प्रेस करूँगा कंट्रोल सी। अच्छा, कंट्रोल सी जब आपने कर लिया ना, इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट आपने उठा लिया यहाँ से, अब उसको आगे कहीं फेंकना है आपने, ठीक है। ये यहाँ से कॉपी हो चुका है। इसको मैं ऐसे भी, सॉरी कट हो गया, इसको मैं इस तरह से भी कॉपी कर सकता हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी से भी कर सकता हूँ। अब मैंने टेक्स्ट को उठा लिया है, ये हो गया कॉपी। अब मुझे इसको क्या करना है, पेस्ट, और पेस्ट की क्या है वो है कंट्रोल प्लस वी। मैं क्या करूँगा, नीचे ला के यहाँ पे इस पर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी करके, ये देखो कंट्रोल वी आ गया। अगर नहीं हुआ तो ये देखो यहाँ पे क्लिक करके करूँगा तो ये आएगा यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन एक, ठीक है, ये है पेस्ट का ऑप्शन, ठीक है। अब मैं ये नहीं करता, मैं क्या करता हूँ कंट्रोल वी करता हूँ। तो कंट्रोल सी का मतलब है कॉपी करना, कंट्रोल वी का मतलब है पेस्ट करना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से सारे का सारा टेक्स्ट इकट्ठा सेलेक्ट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तरीका तो ये है कि मैं ना ऐसे सारा एक एक करके सेलेक्ट करूँ, लेकिन भाई मैं इतना नहीं हूँ सेलेक्ट करने काबिल। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करोगे तो कंट्रोल ए करने की वजह से सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करूँ तो ये लो सारा सेलेक्ट हो गया। अब है कंट्रोल जी, इसका क्या काम है बेटा जी, इसका काम है कि ये देखें, मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया, इसके बाद ये डिलीट कर दिया, इसके बाद ये डिलीट किया, यहाँ से ये लाइन डिलीट कर दी। मुझे ये डिलीट नहीं थे करने, और यहाँ से एंड पे इस ऐड को डिलीट करते हैं। भाई मुझे ये डिलीट नहीं थे करने कुछ भी। इस की को बोला जाता है अनडू की, कि कोई ऐसा काम जो आप गलती से कर बैठें तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के अंदर ये आपको अनडू देता है कि आपके काम को वापस लेके आता है। कैसे, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी करता हूँ, पहला जी किया तो जो आखिर में मैंने काटा था वो पहले आ गया। अब मैं जैसे जैसे कंट्रोल जी दबाता जाऊंगा तो स्टेप वाइज जो जो काम मैंने किया था वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, पहले ये किया था, फिर यहाँ से कुछ काटा था, कंट्रोल जी किया, ये वापस आ गया। इसके बाद कंट्रोल जी किया, ये काटा था, ये वापस आ गया। फिर कंट्रोल जी किया, ये वापस आ गया। फिर कंट्रोल जी किया, ये वापस आ गया। फिर कंट्रोल जी किया, देखो जो मैंने कॉपी किया था वो उड़ गया ना। मतलब ये है कि हर सॉफ्टवेयर में जो जो काम आप करोगे वो ऑटोमेटिकली वापस होता जाएगा। अब ये चारों कीज़ मैं कैनवा के ऊपर अप्लाई करने लगा हूँ, तो बराए मेहरबानी अच्छे तरीके से देखो। मुझे चाहिए, मैं यहाँ से ना ज़रा कॉपी इसको काट के ना थोड़ा सा फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये है मेरे पास एक टेक्स्ट, इसको मुझे करना है कॉपी। तो मैंने यहाँ से इसको पहले किया कैंसिल। मुझे ना ऊपर वाले 3 पॉइंट कॉपी करने हैं सारे के सारे, सारा इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहिए ना। इस पे रख के हमने किया कंट्रोल ऑल, ये किया कंट्रोल ऑल किया, सारा इकट्ठा सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको करना है कॉपी, कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल सी करके मैंने नीचे ला के क्या कर दिया, कंट्रोल वी किया। तो देखो जो ऊपर वाले पॉइंट्स थे वो एज इट इज़ नीचे हो गए। ये वाले पॉइंट्स क्योंकि इसलिए जस्टिफाई नहीं हुए, मुझे यहाँ से जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये लो भाई, ये आपके क्या हो गए, जो की पॉइंट्स हैं वो आ गए। अब नहीं मुझे ये नहीं था करना, मुझे वो डिलीट वाला भी वापस चाहिए और ये भी मैंने काम नहीं था करना। लो भाई, कंट्रोल जी किया,
ये जो मैंने चेंज किया था ये हो गया, फिर कंट्रोल जी किया, सारा टेक्स्ट ख़त्म हो गया, फिर कंट्रोल जी किया, जो स्पेस डाली थी वो ख़त्म, और फिर कंट्रोल जी किया, जो मैंने टेक्स्ट डिलीट किया था वो वापस आ गया। इसको बोला जाएगा अनडू की। ये आप यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसका और भी जगह इस्तेमाल होता है। ये देखो, ये देखें जी, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स से कि चैप्टर नंबर 2 है, मुझे इसको करना है कॉपी, बल्कि दोनों को करना है। मैंने इसको किया सेलेक्ट, कंट्रोल किया सी, फिर किया वी, देखो कॉपी बन गई ना अपने आप। नहीं, मुझे कॉपी नहीं थी करनी, मुझे वापस करना है। मैं कंट्रोल जी करूँगा, कॉपी ख़त्म हो गई। मुझे सारा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल किया, ठीक है, ये कंट्रोल ए है, फिर कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया, फिर कंट्रोल वी किया, दोनों की कॉपीज़ बन गई। भाई मेरे से गलती से क्या हुआ है कि सारा कुछ डिलीट हो गया, मुझे ये वापस चाहिए। क्या करूँगा, सिंपल कंट्रोल जी करूँगा, तो ये लो वापस आ गए। फिर कंट्रोल जी करूँगा, जो कॉपी किए थे वो वापस हो गए। अब जो जो काम मैंने किया वो ऑटोमेटिकली वापस होता जाएगा। ये है इनका फ़ायदा, ठीक है जी। अब है टेक्स्ट जनरेटर AI चैट GPT, जिसमें लॉगिन करना आपको आना चाहिए। आज का आपका काम है इसके अंदर लॉगिन करना। चैट GPT क्या है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट है जो कि आप लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, बेतहाशा जिसको कह सकते हो ना सहूलियात देती है, लेकिन उसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम करते हैं AI में लॉगिन। और जो आप लोगों ने चैट GPT का कल का लेक्चर होगा वो दूंगा आप लोगों को। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसमें लॉगिन कैसे करना है। वेबसाइट ओपन करो, साइन अप करो, ईमेल वेरीफाई करो जो कि जीमेल में आएगी, अपनी इन्फो ऐड करो, नंबर ऐड करो, शॉर्टकट बनाओ और क्रिएट टू स्क्रीन करो। अच्छा जी, अब मैं आ गया गूगल पे। गूगल पे मैंने किया है सर्च बाई चैट GPT, ठीक है। इसको किया क्लिक, पहली वेबसाइट आ गई, इस पर किया क्लिक मैंने बेटा जी। मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है चैट GPT की, एज़ इट इज़ पहली दफ़ा है तो आपको करना चाहिए साइन अप। मैंने किया है यहाँ पे साइन अप। साइन अप करने के बाद आपसे पूछेगा आपने कैसे कंटिन्यू करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे खुद ईमेल लिख लो या कंटिन्यू विद गूगल कर लो। तो मैंने कंटिन्यू विद गूगल मुझे अच्छा लगता है, मैंने ये गूगल कंटिन्यू कर लिया। मेरे से पूछेगा आपने मोबाइल पे और लैपटॉप पे एज़ इट इज़ है, मैं गूगल पे भी आऊँ, आपने अपने मोबाइल पे क्रोम पे जाके एज़ इट इज़ स्टेप्स को फॉलो करना है। ये आ गया, मैंने इससे क्या कर लिया, लॉगिन करना शुरू हो गया, ठीक है जी। ये मेरे पास जो चैट GPT था उसके अंदर मैंने लॉगिन कर लिया, क्योंकि मैंने पहले लॉगिन किया है इसलिए क्या कहते हैं मेरा लॉगिन हो गया। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको एक नई चीज़ से मैं करवाऊँ, तो इसलिए ना सिर्फ 1 मिनट मुझे चेक करने दें। चैट GPT, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे मैंने पहले किया ओपन चैट GPT को, ये आ गया बेटा जी। मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, जैसे आपको बताया साइन अप, यहाँ पे देखें जी साइन अप मैंने किया। साइन अप करने के बाद मुझे यहाँ पे बोला जाएगा कि आप कैसे लॉगिन करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है एज़ इट इज़ कंटिन्यू विद गूगल। अब बस दुआ करें कि ये पहले ना लॉगिन हुआ हो। ये लें जी, ये ईमेल लॉगिन हो गई मेरी। ईमेल लॉगिन हो के मैंने कर लिया है, ये देखें जी अब आया। अब मुझे कह रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताओ। मुझे यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना नाम एंटर करना पड़ेगा। जब जीमेल से करोगे यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ खुद ही आ जाएगा, आपने खुद एंटर कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशनल नेम ये ऑप्शनल होता है, लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं। अब बर्थडे लिख दो अपनी बेटा जी, तो 26, और इस तरह से लिखनी है। तो कैसे वो देखो ज़रा, पहले मंथ आना चाहिए, फिर डेज़ आने चाहिए, फिर ईयर्स। तो 06/26/1999, तो कंटिन्यू कर दो, तो ये आपका कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपसे मांगेगा वेरिफिकेशन, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना जो नंबर है वो एंटर करना है जो कोई चल रहा हो, ठीक है। क्योंकि मैंने दोनों नंबर लगाए हुए हैं तो इसलिए मैं क्या करूँगा, कोई नंबर और सोचना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये देखिए जी कोड आ गया मुझे। चलें जी, जैसे ही कोड आएगा तब आप देखें क्या बनता है ये। अब मुझे पज़ल सॉल्व करने का कहा जाएगा, इसमें बच्चे गलती करते हैं। पज़ल कैसे सॉल्व करनी है, इस हैंड का मतलब है कि आपने इसका मुंह इस तरह से करना है, इस पर क्लिक करते जाएं। ये देखें ये दोनों का मुंह एक तरफ हो गया, सबमिट करें। नेक्स्ट करना है आपने जी इस तरफ, ये मेरा जो मुंह है इस तरफ आ गया, ये सबमिट हो गया। ये आपकी वेरिफिकेशन हो गई कि आप ह्यूमन है, ये इसको कैप्चा बोला जाता है। अब मुझे
कोड आएगा जो मैंने यहाँ पे एंटर करना होगा, और वो जो कोड है बस 1-2 सेकंड के अंदर मेरा ख्याल है कि आ जाना चाहिए। तो ये लें बेटा जी, कोड मुझे आ चुका है। ठीक है, तो जो कोड है वो है मेरे पास 649257। ठीक है, ये कोड मैंने क्या कर लिया, एंटर कर लिया। अब देखिए मुझसे पूछा जा रहा है कि आप एआई को कैसे यूज़ करना चाहते हो, तो मैं करना चाहता हूँ एज अ चैट जीपीटी। ये दोनों पेड हैं, इसमें नहीं आप जा सकते। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना पहले मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, एक चीज़ जो है वो रह गई है। वो क्या, ज़रा आप वो देखो। जब आप इसमें साइन अप करोगे ना, आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए आपने जाना है जीमेल पे। जब आप जीमेल पे जाओगे तो आपको चैट जीपीटी से एक आएगी ईमेल। मैं रुकें, एक ईमेल बस चेक कर लूँ। मैं आपको ईमेल जो है ना वो पिक में सेंड करूँगा, वो देखिएगा। वैसी ईमेल आएगी, उस ईमेल में ऐसा एक लिंक होगा, आपने यहाँ पे कोई भी लिंक होगा उसको क्लिक करना है तो वो ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं होती तो कल मैं एक ऐसी ईमेल बना के पहले इसको मैं लॉगिन दोबारा कर दूंगा, अगर नहीं हुआ आपसे तो। ठीक है बेटा जी, हाँ एक चीज़ जो है अब आपने वो करनी थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी वो देख लें। जब ये चैट जीपीटी आ गया ना, अब आपने इसको अपने होम स्क्रीन पे करना है ऐड। वो कैसे, इन 3 डॉट्स पे जाना है, यहाँ पे जाके ना जो मोबाइल है वहाँ पे लिखा होगा ऐड टू होम स्क्रीन, आपने लिखना है ऐड टू होम स्क्रीन। वहाँ पे क्लिक करके ओके करना है और आपका एक आइकन आपको होम स्क्रीन पे आ जाएगा। लैपटॉप पे आपने क्या करना है, मोर टूल्स पे करना है, क्रिएट शॉर्टकट पे करना है। ठीक है, जब आप क्रिएट शॉर्टकट पे करोगे तो आपको एक ऑप्शन पूछा जाएगा, अगर ना भी पूछा जाए तो फिर भी आप लोग क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे मोर टूल्स पे जाके क्लिक करना है क्रिएट शॉर्टकट पे। तो बस ये देखें, ये आ गया ना ऑप्शन। इसका मतलब है कि आप क्रिएट शॉर्टकट करना चाहते हो, मैं कहता हूँ ओपन एज अ विंडो। जब मैं क्रिएट करूँगा तो ये देखें बेटा जी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ऐप की तरह ओपन होगा। जैसे ये देखो, ये चैट जीपीटी का आइकन आ गया, आपको मोबाइल पे भी ऐसा आइकन आ जाएगा। अब ये आइकन का क्या फ़ायदा है, इस आइकन का फ़ायदा ये है कि ये हमारे मोबाइल के अंदर कोई ऐप नहीं इंस्टॉल, ये आपके क्रोम से ही ओपन होगा, लेकिन इस तरह से होगा जैसे ये एक अलहदा विंडो है। चैट जीपीटी से पूछो विच स्किल इज़ बेस्ट फॉर फ्रीलांसिंग, ओके करो। तो भाई अब देखो इसने मुझे क्या बता दिया, ऑटोमेटिकली बता दिया। कल हम लोगों ने इस सारी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। क्लियर आगे बेटा जी। और इसमें अगर आप देखो तो इसने सबसे पहली स्किल कौन सी बताई है, राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। क्लियर हो गया, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा चैट जीपीटी। अब आपको अगर पूछना होगा सर हम लोग राइटिंग का करेंगे क्या, वो देखें जल्दी से इंट्रो में। आप लोग ये वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पे ये राइटिंग है सारी की सारी वेबसाइट। ये देखो, इसने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं यूज़ की, आज आके सिर्फ़ और सिर्फ उसने बोल्ड की जगह पे ये जो है ना कर दिया, क्या कलर्ड कर दिया। ये सारे का सारा बच्चे राइटिंग है। अगर आप राइटिंग करना चाहो सकते हो तो आप इस तरह से वेबसाइट पर राइट कर सकते हो, जिसको ब्लॉग्स कहते हैं। अमेज़ोन, इस पर मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की है जो कि है मेरे पास ये वाली, ये रैम की है सर्चिंग। रैम में ये देखो, ये लिखा हुआ ना अबाउट दिस आइटम, भाई ये किसी ना किसी बंदे ने तो लिखा है। अमेज़ोन पे आप इसको राइट कर सकते हो, और ये सारा कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन कॉपी पेस्ट भी एक तरीके से होता है। दराज पे भाई ये देखो, ये आप काम कर सकते हो राइट करना। इसके अलावा बहुत सारी गर्ल्स क्या करती हैं, किसी स्टोर के साथ अटैच होती हैं और वो क्या करती हैं, जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन होता है उसको क्लियर करती हैं यहाँ पे। तो ये देखो क्लियर हो गया। इसके बाद ये eBay एक वेबसाइट है, यहाँ पे देखो शूज़ की उन्होंने क्या किया है, आइटम की स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी, क्या ये किसी बंदे ने नहीं लिखी हुई, तो ये आप लोगों ने लिख सकते हो। इसके बाद फाइवर पे मैंने आपको बताया है, ये देखो ये क्या है, CV की डिस्क्रिप्शन। CV का मतलब सबको पता है, ठीक है। ये देखो इतने वेले लोग हैं, उन्होंने जॉब लेनी है लेकिन उनके पास लिखने का टाइम नहीं है। ये देखें जी, CV की डिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है। स्क्रिप्ट राइटिंग, किसी बंदे को अगर ख्याली पुलाव बनाने का शौक है वो स्क्रिप्ट राइटिंग में आए,
लाजमी है कहानियाँ बना बना दी जाए सारे नू, ठीक है। ये देखो भाई 1,000 से ज़्यादा, और एक ऑर्डर के कितने 2-3 हज़ार रुपया ले रहा है। इसी तरह से जी थीसिस लिखना, असाइनमेंट थीसिस वगैरह सब कुछ इसी के अंदर आता है। तो ये देखो आपका कितना काम चल रहा है लिखने वाला। इसके बाद जी यहाँ पे है एसईओ राइटिंग। ये आपको एसईओ में पता लगेगा कि राइटिंग को एसईओ में कैसे किया जाता है। ये देखो एसईओ का बहुत काम होगा आपका। इसके बाद जी लास्ट है आपके पास कि भाई अभी तो आप लोगों को मैंने सिर्फ ये 3-4 जो हैं वो दिखाई हैं सर, मेन दिखाएं। ये देखो फाइवर पे पूरा एक सेक्शन है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का। ये सारी कैटेगरीज हैं सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के रिलेटेड, और इसको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लो तो बेटा जी आप लोग कमाल कर सकते हो। ऐड कॉपी बनाना, सेल्स कॉपी, ईमेल कॉपी, सोशल मीडिया कॉपी। कॉपी बनाने के पैसे हैं, यानी कि आपने किसी की कॉपी करनी है, लेकिन कॉपी करने का भी बड़ा काम है। लिंक्डइन प्रोफाइल, ये क्या मैं आपको बोलूँ, जितनी दफ़ा वेरी वेरी लगा सकते हो उतनी दफ़ा लगा के इम्पोर्टेंट कर लो ठीक है बेटा जी। तो ये है राइटिंग का फ़ायदा। बराए मेहरबानी अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा। जो कमांड्स आपको बोला गया है उसको अच्छे तरीके से रट्टा लगा होना चाहिए। कल आपको अगर कोई भी मसला हो आप मेरे से पूछ सकते हो, और इनको अब आपने याद करना है, ठीक है जी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। ये आपको लेक्चर जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है।